हेलो बच्चों, क्लास 1 हिंदी नवीन पल्लव लेसन 22। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, इससे पहले हमने लेसन 22 वाराणसी का भ्रमण इसके बारे में पढ़ा था और आज हम लेसन 22 वाराणसी का भ्रमण आज हम बुक की एक्सरसाइज समझेंगे। लेसन 22 वाराणसी का भ्रमण। इस लेसन में हमने वाराणसी के बारे में बहुत सी विश्व प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जैसे वहाँ की बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, वहाँ के मंदिर, कबीर और रैदास जी की जन्मभूमि, गंगा आरती का बहुत ही सुंदर वर्णन, वहाँ की चाट, जलेबी, कचौड़ी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज बच्चों हम इस लेसन की बुक की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। यह बुक वर्क है जो आपको अपनी बुक में करना है। आपको अपनी हिंदी पल्लव की किताब में यह काम करना है। यह है पेज नंबर 99। सबसे पहले यहाँ पर आती है बच्चों, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देशी, देशी को हम किससे मैच करेंगे, किससे मिलान करेंगे? विदेशी। ये यहाँ पर इनके विलोम शब्द लिखे हुए हैं, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द। देशी, विदेशी। विदेशी के सामने हम नंबर 1 लिखेंगे। उसके बाद है सुबह। सुबह को हम मिलाएंगे शाम से। सुबह, शाम। शाम के सामने हम लिखेंगे नंबर 2। इसके बाद है बच्चों रात। रात को हम मैच करेंगे दिन से। रात, दिन। और दिन के सामने हम क्या लिखेंगे? नंबर 3। इसके बाद लास्ट है बेटा दूर। दूर को हम किससे मिलाएंगे? नजदीक। नजदीक मीन्स पास। दूर, नजदीक। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। देशी, विदेशी, सुबह, शाम, रात, दिन, दूर, नजदीक। ये सभी बच्चों को हिंदी पल्लव की किताब में यह एक्टिविटी करनी है। बच्चों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। मौखिक उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 है। यह इन क्वेश्चंस के आंसर हमें यही बुक में ही लिखने हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल के बारे में बच्चों आप सबने सुना होगा। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? आगरा। आगरा में ताजमहल कहाँ स्थित है? स्थित मीन्स कहाँ पर है, कहाँ बना हुआ है? आगरा में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। दिल्ली की 2 ऐतिहासिक इमारतों के नाम बताइए। जैसा कि मैंने आपको ऐतिहासिक के बारे में बताया था, इतिहास से संबंधित। बहुत पुराने समय में, कई सौ साल पहले जब राजा महाराजाओं के समय में इमारतें बनी हैं, तो वो क्या हैं? ऐतिहासिक इमारतें। तो यहाँ पर दिल्ली की 2 ऐतिहासिक इमारतों के बारे में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लाल किला, कुतुब मीनार। लाल किला और कुतुब मीनार ये 2 ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको देखने के लिए विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 में है, संगम नगरी किस शहर को कहते हैं? संगम नगरी। प्रयागराज को। किसको कहते हैं? प्रयागराज को। ये इलाहाबाद का नया नाम है, अब इसको प्रयागराज कहते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, क्वेश्चन 4 है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? कौन है?
मदन मोहन मालवीय जी। मदन, मदन मदन, मोहन, मालवीय मालवीय जी। संस्थापक मीन्स जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक स्थलों के चित्र दिए गए हैं और आपको उन्हें पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र है लाल किला। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। यहाँ ब्रैकेट में दिल्ली भी लिखा हुआ है। लाल किला दिल्ली। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। उसके बाद दूसरा चित्र है ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये क्वेश्चन भी था अभी हमने जो किया है। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में। तो एक बार फिर से बताती हूँ, दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है और दूसरा चित्र है ताजमहल का जो कि आगरा में स्थित है। अब इसके बाद बच्चों अगले पेज पर फिर से दो चित्र दिए गए हैं। आप ध्यान से देखिए। यह वाला चित्र है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह चित्र है हवा महल जो कि जयपुर में है। हवा महल यह जयपुर में है। और इसके बाद दूसरा चित्र है चार मीनार। देखिए आप यहाँ पर चार मीनार भी इसमें देख सकते हैं ना। ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है यह? हैदराबाद। ह के ऊपर एक ही मात्रा है, दराबाद, हैदराबाद। हवा महल जयपुर में है और चार मीनार हैदराबाद में है। तो इन चारों चित्रों के नाम हमें लिखने हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐतिहासिक जो ये इमारत है इसका क्या नाम है और यह कहाँ पर है, यह भी हमने लिखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है, आप पिकनिक पर जाते समय क्या क्या सामान लेकर जाएंगे? इसकी एक सूची बनाइए। तो यहाँ पर जब हम पिकनिक पर जाते हैं घूमने तो हम अपने साथ कुछ सामान लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें उन्हीं सामानों की सूची बनानी है। सूची मीन्स लिस्ट बनानी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं सामान कि हम क्या क्या लेकर जाते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। दवाइयाँ, तौलिया, खाने के सामान ले जाते हैं ना, घर से बना कर ले जाते हैं, बाहर का भी ले जाते हैं। पानी, फल, जूस, खेलने का सामान। जब पिकनिक पर जाते हैं हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ जाते हैं घूमने तो हम खेलने का सामान भी ले जाते हैं और वहां पर हम सब मिलकर खेलते हैं। कैमरा, साबुन, हाथ वगैरह धोने के लिए आपको साबुन भी ले जाना चाहिए। चाकू, जो हम फल लेकर जा रहे हैं तो फलों को काटने के लिए भी हमें चाकू की जरूरत पड़ती है। चाकू के बाद है बेटा बर्तन, फिर हैं किताबें, चादर, बैठने के लिए चादर की भी जरूरत होती है, रेडियो। तो ये सभी सामान हैं जो एक लिस्ट मैंने बनाई है। ये जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो इन सामानों को लेकर जाते हैं। तो बच्चों आज आपको जो हमने ये लेसन 22 की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट की है, इसको बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में सभी शब्दों को लिखना है, मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है और लेसन 22 की बुक एक्सरसाइज आपको अपनी हिंदी पल्लव की किताब में ही कंप्लीट करनी है। यही आपका होमवर्क है। आपको लेसन 22 की एक्सरसाइज अपनी हिंदी पल्लव की किताब में पूरी करनी है। कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ लेसन 22 in Hindi Pallav book. Thank you.